सेटिंग अरे एलिमेंट्स टू 0। देखिए, अगर हम एक अरे इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाते हैं और उसको कोई इनिशियल वैल्यू हम असाइन नहीं करते, तो उस सूरत में ये होगा कि उसके अंदर कोई जंक वैल्यूज़ पड़ी होंगी, क्योंकि जब हम अरे या वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो मेमोरी तो उसको एलोकेट हो जाती है, और अगर हम उसको कोई वैल्यू असाइन ना करें और असाइन किए बगैर अगर हम उस वेरिएबल को या अरे को यूज़ करना चाहें तो मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें मिल जाएगी। तो उसको हम जंक वैल्यूज़ कहते हैं या गार्बेज वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको दिखाऊंगा अभी सही। अगर हम उसको अवॉइड करना चाहें तो हम इस तरह से जब 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं एक अरे को, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब मैं 0 लिख देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। यानी फर्स्ट अगर हम 0 कर देते हैं तो बाकी तमाम एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास अरे का साइज फॉर एग्जांपल 100 है तो हमें 100 टाइम्स 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हम 0 लिखेंगे तो अरे ऑटोमेटिकली सारी की सारी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। और इस सूरत में क्या हो जाएगा कि हमारी जंक वैल्यूज होंगी वो अवॉइड हो जाएंगी और हमारी अरे 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। एक चीज़ और, अगर मैं अरे को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ और उस सूरत में अगर मैं यहाँ पे अरे का साइज़ नहीं बताता तो भी आपको एरर नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये नंबर्स जो हैं इनको काउंट करके तो एक अरे क्रिएट कर देगा और उस अरे का साइज़ क्या होगा, एग्जैक्टली दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी इस सूरत में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो इस अरे ये जिसका नाम मैंने वैल्यूज़ रखा हुआ है, इस अरे का साइज़ जो है वो भी 5 होगा। अगर मैं एक अरे बनाऊं जैसे माई अरे इज इनिशियलाइज मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा दी और मैं इसकी वैल्यूज़ को अगर डिस्प्ले करवाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे ऑफ 5, ठीक है, लेस देन 5, आई प्लस प्लस और सी आउट माई अरे ऑफ आई। तो ये आप देखिए हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, सिर्फ इस अरे को डिक्लेयर करवाया है, तो इसके अंदर ये गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं इस वैल्यू को अवॉइड करना चाहूँ तो मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा और अब इंस्टेड ऑफ दैट गार्बेज वैल्यू हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। ये आप देखिए अब अरे में कि हर इंडेक्स के वैल्यू में से हमें 0 आएगी। तो जब भी हम अरे डिक्लेयर करवाएं उसको जब हम लेटर ऑन यूज़ करना हो तो बेहतर ये है कि हम इसको 0 से इनिशियलाइज करा लें, ताकि अगर हम विदाउट डिक्लेयरिंग उसको कहीं यूज़ कर रहे हो तो उसकी रॉन्ग वैल्यू यूज़ ना हो कैलकुलेशन में। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अरे ले लेता हूँ वैल्यूज़ नाम की और उसके अंदर मैं कोई साइज़ नहीं बताता लेकिन उसके एलिमेंट्स बता देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बता दी। तो अब अगर हम पैसे ना दें यहाँ पे तो इधर एरर आता है, ठीक है, साइज अगर ना दें तो इट विल गिव एन एरर, ठीक है। साइज देना ज़रूरी होता है। अगर हम अरे को इनिशियलाइज करवा दें तो उस सूरत में हमें ज़रूरत नहीं होती साइज़ देने की, ऑटोमेटिकली अरे जो है वो कंपाइलर जो ऑटोमेटिकली इसकी साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब अगर मैंने लूप लगाना हो तो यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 5 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि इस अरे के अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दी साइज़ ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ वैल्यूज और मैं सी आउट करवाता हूं साइज को। अभी मैं ये जो लूप है इसको कमेंट में कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। कमेंट में इसलिए किया ताकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, प्रोग्राम का हिस्सा ना हो। सिर्फ आपको दिखाता हूं कि साइज में क्या आएगा।
ये देखिए साइज़ में हमारे पास 20 आ रहा है, हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं हमने जो इनिशियलाइज़ करवाई हैं इसमें। लेकिन जब मैंने ये इस अरे का साइज़ लिया, साइज़ ऑफ वैल्यूज़ मीन कि पूरी अरे का साइज़ कितना है 20, तो यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास एक जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। एक इंटीजर का डिफ़ॉल्ट में साइज़ 4 बाइट्स होता है और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 4s आर 20, तो 20 इज़ द टोटल साइज ऑफ द अरे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ 0 कर दूँ या वैल्यूज़ ऑफ 1 कर दूँ, तो अब मुझे जो साइज़ मिलेगा वो इस एक एलिमेंट का साइज़ मिलेगा, नॉट द होल अरे, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ ऑफ 0 एक एलिमेंट कह दिए। तो ये आप देखिए कि अभी हमें जो साइज़ की वैल्यू मिली वो मिली है 4, क्योंकि एक एलिमेंट 4 साइज़ का है। तो टोटल अरे जो है वो है 20 साइज़ की, और एक जो वेरिएबल है वो है 4 बाइट्स का। तो अगर मैं लिखूं साइज ऑफ वैल्यूज़, तो ये मुझे देगा 20, क्योंकि टोटल साइज 20 है और इसका साइज है 4, तो 20 डिवाइड बाई 4 हमारे पास साइज क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये 5 डिस्प्ले होगा, और यही वाला 5 जो है अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ अपने लूप के लिए, कि ये 5 जो लिखा हुआ था पहले, मैं अगर यहाँ पे साइज लिखता हूँ तो नाउ दिस साइज इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। तो ये लूप हमारा अब उतने टाइम्स ही चलेगा जितना साइज होगा इसका, और वो वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले कर देगा। मैंने वहाँ पे माई अरे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर लिखूँगा तो फिर वैल्यूज़ आएंगे, क्योंकि माई अरे में तुम्हारे पास ये 0 था, तो वैल्यूज़ जब लिखूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ अरे की। तो ये जो पहला 5 है, ये 5 ये साइज़ है जो डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद आप देखिए 2 4 6 8 और 10, ये इस वैल्यूज़ अरे की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई।